हेलो दोस्तों, हाई फास्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 1 के एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। आपको हम 10 नंबर तक सॉल्व करवा चुके हैं। आज हम 11 नंबर से सॉल्व करते हैं। देखिए 11 नंबर में क्या कहा गया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा हम पढ़ के आ चुके हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट क्या कहता है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, कोई पॉजिटिव इंटीजर ए और बी है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, तो इन दोनों से कोई एक यूनिक इंटीजर आता है क्यू एंड आर, कोई यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर आता है सच दैट, इस प्रकार की ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्या आता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आप पढ़ चुके हैं। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ये क्या होता है, तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है, उसका ये फॉर्मूला। तो अब क्या कहता है, वेयर आर मस्ट सेटिस्फाई, तो कहता है कि आर किस कंडीशन पर सेटिस्फाइड करता है। तो जब यूक्लिड डिवीजन लेमा हम बताए थे, उसमें बताए थे कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो उसमें आर का एक कंडीशन था। आर का क्या कंडीशन था, वही कंडीशन यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए आर के बारे में हम बताए थे कि आर जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। क्या होता है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, साथ ही साथ आर लेस देन बी होता है। क्या होता है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है और आर लेस देन बी होता है। तो ये कंडीशन था, बट ऑप्शन में देखिए इसको कैसे इंडिकेट किया है, ऑप्शन में सी नंबर इंडिकेट किया गया है। देखिए ऑप्शन में सी नंबर इंडिकेट किया गया है। आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इस तरह से लिखा गया आपका, देखिए इस तरह से लिखा गया ऑप्शन में, आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू बी, इस तरह से लिखा गया है। आर जो हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू बी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है आर के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा में। तो 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 12 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143, कोई नंबर है जब उसको हम डिवाइड करते हैं 143 से, लिव्स 31 एज रिमाइंडर, तो 31 रिमाइंडर बचता है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13, कहता है कि वो रिमाइंडर क्या होगा जब हम सेम नंबर में 13 से डिवीज़न करते हैं। तो इसका क्या कहने का मतलब है, थोड़ा समझ लीजिए। मान लेते हैं कि कोई एक्स नंबर है, जब उसको हम डिवाइड करते हैं 143 से, तो रिमाइंडर बचता है 31। तो अब कह रहा है कि नंबर वही रहेगा, हमको 143 के जगह 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, क्वेश्चन से यह कहा गया है। आपको क्वेश्चन क्लियरली समझ में आया होगा। कहा गया था कि कोई नंबर एक्स है, जब उसको हम 143 से डिवाइड करते हैं 31 रिमाइंडर बचता है। तो पूछा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा व्हेन द सेम नंबर, सेम नंबर को हम 13 से डिवाइड करते हैं। तो इसको बनाने का प्रोसेस, चलिए उस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इसका आंसर होने वाला हमारा डी नंबर 5, वो रिमाइंडर कितना बचेगा 5 नंबर। तो इस क्वेश्चंस को बनाने के बाद एक शॉर्ट ट्रिक देंगे, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद एक शॉर्ट ट्रिक देंगे, उस ट्रिक से आप इस तरह के क्वेश्चंस को देख करके ही आंसर लगा दीजिएगा। तो वी नो, हम जानते हैं क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला को भी आपको याद रखना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, आपको इस फार्मूला को भी याद रखना है। बहुत ही काम का फार्मूला है यह, कई क्वेश्चन से आते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब आगे क्या बढ़ते हैं हम, इट इज़ गिवन दैट, यह दिया गया है, क्या दिया गया है, डिवाइजर इज इक्वल टू 143, डिवाइजर हमारा 143 दिया गया है। रिमाइंडर ये 30 नहीं, रिमाइंडर पहले हमारा है 31, रिमाइंडर कितना हमारा है 31 है। तो इस तरह से जो हमारा नंबर होगा, जो हमारा ये नंबर होगा, हम कोसेंट को क्या मान लिए, फिलहाल अभी x मान लिए, तो जो हमारा नंबर होगा वो किसके फॉर्म में होगा, 143x प्लस 31 के फॉर्म में होगा हमारा डिविडेंड।
तो व्हेन एक्स इज कोसेंट, एक्स क्या है हमारा कोसेंट है, इसीलिए तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 143x प्लस 31। तो 143 को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में बांटते हैं, तो 13 इंटू 11x हो जाएगा। 13 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 143 हो ही जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं 31 को भी दो पार्ट में बांटते हैं, तो 31 को दो पार्ट में बांटेंगे तो 13 इंटू 2 और प्लस एक्स्ट्रा 5 बच जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है आपको अभी बताते हैं हम। तो ये 13 इंटू 2 आ गया, 13 2 जा 26 और 5 31 ही होगा, तो 31 के बदले लिख लिया गया है ये बातें। तो अब ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हम दोनों में से क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, 13 को हम क्या किए, कॉमन निकाल लिए। और क्या किए, तो इसमें 11x बच गया और उसमें 2 बच गया और प्लस में क्या बच गया 5 बच गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइजर की जगह हमारा 13 आ चुका है, कोसेंट की जगह 11x आ चुका है और रिमाइंडर की जगह हमारा 5 आ चुका है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जब हम नंबर में 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है हमारा 5 बचता है। तो ये तो हो गई लैंग्वेज में कैसे बनाएंगे इसकी बात। अब आपको हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। देखिए वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसमें कहा गया है कि 143 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमको रिमाइंडर कितना बचता है 31 बचता है। तो फिर 13 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या रिमाइंडर बचने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जो रिमाइंडर बोला है उसको आप पहले वाले रिमाइंडर से डिवाइड कर दीजिए। मतलब 31 में 13 से डिवाइड कर दीजिए। 31 में आपको क्या करना है 13 से डिवाइड करना है, तो 13 टू जा क्या होगा 26 होगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और कितना रिमाइंडर बचने वाला है 5। तो अगर ऑप्शन बेस पे ये क्वेश्चन आते हैं तो इसको आप डायरेक्टली इस तरह से बनाइएगा। बोला 143 से डिवाइड करते हैं 13 रिमाइंडर बचता है, 13 से डिवाइड कीजिएगा क्या रिमाइंडर बचेगा, तो 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 5 बचेगा। क्या किया डायरेक्ट 31 में ही हम डिवाइड कर दिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए, तो चलिए देखते हैं कौन सा हमारा इरेशनल नंबर है। फर्स्ट की बात करते हैं 22/7, तो ये तो हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 3.1416, इसको भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें डैश 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 तो है नहीं, ऐसा कुछ दिया गया है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं थर्ड नंबर में 3.1416 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। तो जितना भी रेकरिंग लगा हुआ वाला नंबर होता है वो हमारा रेशनल नंबर ही होता है क्योंकि उसको p/q के फॉर्म में हम चेंज कर देते हैं। डी की बात करते हैं 3.14114 डैश 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 है। तो इसमें देखिए ये नन रिपीटिंग है, कैसा है हमारा नन रिपीटिंग है। तो जो भी नन रिपीटिंग वाले हमारे नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं इरेशनल नंबर। इसी में देखिए एक बात आपको बताते हैं 3.14 है ना, उसके बाद 1 आया है ना, एक और 1 ना आकर के 4 आता, फिर आगे एक 1 आकर के और डबल 1 ना आता 4 आता। तो इस तरह से अगर ये बढ़ते रहता तो ये भी हमारा क्या हो जाता, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाता। बट इसमें देखिए क्या आया है 1 4 आया, आगे देखिए 1 1 4 आ गया, यही गलती हो गया, यही यहाँ पर गलती हो गया। तो इस तरह से हम समझ गए कि हमारा इसका आंसर क्या होने वाला है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है पाई क्या है। तो पाई हमारा एक तरह का इरेशनल नंबर है। क्या है पाई हमारा एक तरह का इरेशनल नंबर है। इसको तो आप याद ही कर लीजिए, ये आना ही आना है एक नंबर। तो पाई हमारा इरेशनल नंबर है। अगर इसका वैल्यू दे दे 22/7, तो ये हमारा रेशनल नंबर होता है। इसका वैल्यू एक और होता है 3.141, इस इरेशनल नंबर, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। तो पाई अगर दिया हुआ है तो वो इरेशनल नंबर है, इसका वैल्यू दिया जाए तो वो रेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखिए 15 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 2.35 उसके ऊपर रेकरिंग है, ये क्या है, तो यह हमारा रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। जितने भी रेकरिंग वाले क्वेश्चन होंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो ये रेशनल नंबर हो गए। 2.35 इज रेशनल नंबर बिकॉज इट इज रिपीटिंग डेसिमल। ये कैसा डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल है। क्यों, क्योंकि 2.35 के ऊपर रेकरिंग दिया गया है। तो रेकरिंग क्या कहता है कि 35 और फिर भी लिख सकते हैं बाकी 35 और भी आगे लिख सकते हैं 35 डैश 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 जा सकता है। तो पॉइंट के बाद अगर सेम टू सेम वही रिपीट हो रहा है तो वो हमारे कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। तो इस तरह से आज हम क्लास 10 के 11 to 15 MCQ को सॉल्व किए हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।